हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्यस मैथ 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2D, जिसमें बहुविकल्पी सारे प्रश्न सीखेंगे। तो इसमें करना क्या है, इस तरह का सवाल जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, इसको गौर से देखिए और बहुत अच्छे समझिए। इस तरह का एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। क्या है, द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्यक दे रखा है -3, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखना, जब भी हम शून्यक का मान यहाँ पे रखते हैं ना, जो कोई भी शून्यक दे रखा हो उसका मान अगर x की जगह रखते हैं तो पूरी वैल्यू 0 के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे k-1 ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में -3 प्लस का 1 बराबर 0। तो जब भी हम माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं ना, तो ब्रैकेट लगा के ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उससे गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k-1 इंटू 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 3k हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 9 का अंदर गुणा करवा लो, 9k - 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में 3k घटा दो तो 6k बचेगा, -9 में +1 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, -8 बराबर 0। क्यों? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, प्लस वाला छोटा है, तो माइनस का ही तो चिन्ह आएगा। तो 6k बराबर 8, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 8/6, जिसको हम बोलते हैं 4/3। ये हमारा k का मान हो जाएगा। जो ऑप्शन में सही में हो, जो ऑप्शन में ये दिया हो, उसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है -3 तथा 4 वाला द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। देखिए, -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद कौन सा है, ये बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, शून्यकों का योगफल निकाल लो। क्या होगा शून्यकों का योगफल, -3 + 4 जो आएगा 1। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल निकाल लो, तो -3 × 4 बराबर -12। अब द्विघातीय सूत्र लिख लो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए, जब भी दो शून्यक दे रखे हों तो उनका योगफल और गुणनफल निकाल लो और फिर इसके बाद सूत्र लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल हल हो गया। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1, x प्लस का -12। ठीक है, हमने क्या बताया था, जब भी माइनस वाला लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इसको फिर से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स और माइनस का 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द्विघात द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b के शून्यक 2 तथा -3 है। तो क्या ज्ञात करना है, तो a, b के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिए, जब भी शून्यक दे दिया हो ना, तो आराम सब कुछ निकल आता है। कैसे, देखिए, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है कि नहीं। और शून्यकों का योगफल की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस और ये माइनस का 3,
ठीक है, यही तो दोनों शून्यक दे रखे हैं, वो योगफल में आ जाएंगे। माइनस एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का a+1। समझ में आया? जब भी माइनस का गुणांक पूछा जाए एक्स स्क्वायर या एक्स का, तो हमेशा उसके गुणांक का चिन्ह बदल देते हैं। बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। कैसे, 2 है, चलिए एक बार और लिख देते हैं। 2 - 3 बराबर माइनस का a+1, माइनस का 1 बराबर माइनस का a+1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर a+1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या मिलेगा, 0। अब अगर दिमाग में आ रहा हो कि 1 से 1 कैसे कैंसिल हो गया, तो ध्यान रहेगा कि जब भी बराबर के इधर भी सेम संख्या समान चिन्ह के साथ और इधर भी सेम संख्या हो, सब उसी चिन्ह के साथ, तो क्या होता है, वो चीजें 0 हो जाती है। इस वजह से हम इसको काट देते हैं। ठीक है, चलिए a का मान 0 हो गया। अब b का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। शून्यकों का क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बोलते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पे क्या है, देखिए अचर पद क्या है, जिसमें एक्स नहीं लगा होता है वही तो अचर पद होता है। बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, और अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुणे माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो बी का मान क्या आ गया, माइनस का 6। ठीक है, ए का मान 0 और बी का मान माइनस का 6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शून्यक -2 तथा 5 वाले बहुपदों की संख्या। अब यहाँ पे जरूरी थोड़ी ना कि जिसके 2 ही शून्यक हैं, नहीं, ये कह रहा है कि -2 और 5 ये शून्यक हैं, और भी शून्यक हो सकते हैं, ये इसने नहीं कहा है कि 2 ही शून्यक हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो बहुपदों की संख्या होगी ना, वो अनंत होगी। क्या होगी, अनंत। अब या तो ये बोल सकते हैं ऑप्शन में 3 से अधिक है, तो हम 3 से अधिक सही कर देंगे। ठीक है, कैसे, देखिए अगर हम मान लेते हैं px है x-2 और x-5 और x-3 भी हो सकता है, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, चार जितना गुणा कर लो। तो इसका अगर शून्यक देखा जाए तो 2 भी है और 5 भी है, और अदर भी शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिसके शून्यक -2 और 5 हो, ये तो नहीं कह रहा है, ये कह रहा है केवल शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या बताओ। तो इसमें बहुपदों की संख्या जो होगी 3 से अधिक होगी। ठीक है, ये 3 से अधिक बोल सकते हैं, और 5 भी बोलते तो हम 5 से अधिक बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बहुपदों की संख्या जो होगी वो अनंत होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर तो 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक, क्या लिखा है, एक शून्यक 0 दिया है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं जो एक शून्यक दे रखा है वो गामा शून्यक दे रखा है। गामा क्या है, 0। अल्फा इंटू बीटा क्या करना है, निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, क्या है कि एक सूत्र होता है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणा करके योग करते हैं ना, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ये जो होता है ना, दो पदों को एक साथ लेकर जब गुणा किया जाता है तो इसका सूत्र क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, सी अपान ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी अपान ए। अब यहाँ पे देखिए गामा का मान 0 है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू अल्फ़ा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सी अपान ए ही होगा। ध्यान रखना, सी अपान ए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद x घात 3 माइनस 4x के शून्यकों का योगफल बताओ। ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद है, इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। जितनी जिसकी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। 3 घात है तो 3 शून्यक, 2 घात होते तो 2 शून्यक। अब इनके शून्यकों का योगफल निकालना है, 3 घात है ना, तो इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 शून्यक होंगे। अब इनका योगफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो जब इसका एक्स स्क्वायर है क्या इसमें, एक्स स्क्वायर है क्या इसमें, नहीं है ना, और जब नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, 0। अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसके गुणन में जो नंबर होता वो लिखते हैं यहाँ पे, अब नहीं है तो 0 होगा। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 1, तो सबका योगफल क्या आएगा, 0, तो शून्यकों का योगफल क्या आएगा, 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक कैसे होंगे, उनके मान धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे, ये बताना है। तो देखिए जब हमारा x का गुणांक और अचर पद दोनों धनात्मक हैं तो शून्यकों के जो चिन्ह होंगे दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या दोनों ऋणात्मक होंगे, तो शून्यक, दोनों शून्यक। ठीक है, दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। तो इस तरह से अगर हम कोई भी सवाल आ जाए तो उसके चिन्ह को हम कैसे लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे x का गुणांक और अचर पद, देखिए जब भी हम शून्यक लिखते हैं तो बड़ा शून्यक पहले लिखा जाता है और छोटा शून्यक बाद में लिखा जाता है। उसी के हिसाब से हम बताएंगे, यहाँ पे बड़ा शून्यक पहले लिखना है और छोटा शून्यक बाद में लिखना है। जब कोई भी द्विघात समीकरण लिखा हो, ठीक है, या द्विघात बहुपद लिखा हो, तो बड़ा वाला जो शून्यक होगा उसका चिन्ह क्या आएगा और छोटा वाला शून्यक होगा उसका चिन्ह क्या आएगा, और किस स्थितियों में उसका चिन्ह क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। देखिए x का गुणांक अगर धनात्मक है और अचर पद का गुणांक भी धनात्मक है तो बड़ा वाला जो शून्यक का मान होगा वो ऋणात्मक होगा और छोटे वाले शून्यक का मान होगा वो भी ऋणात्मक होगा। बात समझ आई ना। यदि x का गुणांक क्या हो, ऋणात्मक हो और अचर पद हमारा धनात्मक हो, ठीक है, x का गुणांक हमारा ऋणात्मक हो और अचर पद हमारा धनात्मक हो, तो शून्यकों को क्या चिन्ह आएंगे। तो देखिए ये चिन्ह हमेशा बदलता है। जो x का गुणांक वाला चिन्ह होता है ना, उसके विपरीत बड़े वाले शून्यक का चिन्ह होता है हमेशा। तो माइनस है ना, तो यहाँ पे बड़े वाले शून्यक का चिन्ह क्या आएगा, प्लस, और अचर पद का शून्यक का चिन्ह क्या आएगा, वो प्लस ही रहेगा।
ठीक है, यानी दोनों शून्यक हमारे धनात्मक बन जाएंगे। अब ये कब ऐसा होता है, चलिए अभी देख लीजिए क्या क्या चिन्ह आएंगे शून्यकों के किन स्थितियों में, फिर हम बताते हैं क्यों ऐसे हैं। अगर ये x का गुणांक हमारा धनात्मक है और अचर पद ऋणात्मक है, x का गुणांक क्या है, धनात्मक है और अचर पद ऋणात्मक है, तो जो शून्यकों के मान होंगे वो क्या आएंगे, तो यहाँ पे बड़ा शून्यक का चिन्ह माइनस हो जाएगा और छोटे शून्यक का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर x का गुणांक ऋणात्मक है और अचर पद भी ऋणात्मक है, तो उस बड़े वाले शून्य का चिन्ह क्या आएगा, धनात्मक हो जाएगा, और छोटे वाले शून्य का चिन्ह क्या आएगा, वो भी ऋणात्मक ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं फिर। अगर यहाँ पे x का गुणांक धनात्मक है तो हमें इसको बदलना है। ये देखिए यहाँ पे भी धनात्मक है तो इसका चिन्ह बदला गया है, और ऋणात्मक होने पर चिन्ह वही रहता है। ऋणात्मक होने पर क्या होता है, चिन्ह वही रहता है। समझ रहे हो, यहाँ पे भी ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक पर चिन्ह जो अचर पद का होगा वही छोटे शून्य का होगा। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना। अगर x के गुणांक का जो चिन्ह है वो अगर धनात्मक है तो छोटे वाले शून्य का चिन्ह चेंज होगा। अगर x का गुणांक ऋणात्मक है तो छोटे वाले शून्य का चिन्ह वही रहेगा जो अचर पद का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे हम क्या होगा कि शून्य को अच्छी तरह से पहचान जाएंगे कि उनका चिन्ह क्या आने वाला है। और याद रखना, बड़ा शून्य पहले ही लिखना है, बड़ा शून्य पहले ही लिखना है और छोटा शून्य बाद में लिखेंगे। छोटा शून्य कहाँ लिखेंगे, छोटा शून्य बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8वां, लिखा है द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस k और k इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये बताया नहीं गया कि k का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। अगर यदि k का मान पॉजिटिव है, k का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों शून्यक क्या होंगे, तो दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। ठीक है, यदि k का मान नेगेटिव है तो बड़ा वाला शून्यक जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और छोटा शून्यक, ठीक है, छोटा शून्यक या दूसरा शून्यक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, देखिए इसमें दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक तो हो सकते हैं लेकिन दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। अगला देखते हैं, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, तो दोनों ऋणात्मक तो हैं, ये ऑप्शन तो नहीं है। और सदैव असमान होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। सदैव बराबर होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सही है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। क्या है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो के शून्य बराबर हैं, तो बताइए कौन सी कंडीशन सही होगी इसमें। तो हम दो घात समीकरण की कंडीशन हमें पता है कि बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। ये कब होता है? जब दोनों शून्य क्या हों, दोनों शून्य के या मूल क्या हों, बराबर हों, तभी ये कंडीशन लगती है। तो बी स्क्वायर इधर धनात्मक आएगा तो इधर भी धनात्मक आएगा, या तो माइनस माइनस हो जाए तो भी धनात्मक आएगा, या तो प्लस प्लस हो जाए तो भी धनात्मक आएगा। तो इसका मतलब ए और सी के जो चिन्ह होंगे वो समान होने चाहिए। तो यहाँ पे ए तथा सी के चिन्ह क्या होने चाहिए? समान होंगे, तभी ये हमारा शून्य जो है बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन में किस में मिलता है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है सी और ए विपरीत चिन्हों के होंगे, गलत। सी और बी विपरीत चिन्हों के होंगे, ये भी गलत है। सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, हाँ यही सही होगा। सी और ए के जो चिन्ह होंगे वो समान होंगे, तभी ये दोनों शून्य बराबर आएंगे। सी और बी एक ही चिन्ह के होंगे, बी से कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक है। तो इसका मतलब पहला शून्य अगर x है वो अल्फ़ा है तो दूसरा शून्य माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ऋणात्मक है, तो लिखेंगे पहला शून्य, मान लेते हैं, माना पहला शून्य अल्फ़ा है तो दूसरा शून्य क्या होगा? दूसरा शून्य माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, अब अगर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो x का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योगफल एक अल्फ़ा है और प्लस दूसरा क्या है? माइनस अल्फ़ा है। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 1। तो कहने का मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ए है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। रैखिक पद क्या होगा? रैखिक पद 0 होगा। ये रैखिक पद नहीं होगा, रैखिक पद नहीं होगा, क्योंकि 0 आ रहा है ना शून्यकों का योगफल, तो रैखिक पद नहीं होगा। तो लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बचा ना। अब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी, ये संभव नहीं है। ये क्या है? संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका मान ऋणात्मक तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? बी जो है यानी अचर पद ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो कहने का मतलब देखिए क्या हुआ कि इसका शून्यक दे रखा है, पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं तो इस तरह हम फार्मूला लगाते हैं, तो a/1 आता है, और यहाँ पे अगर दोनों शून्यक को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 0। तो इसका मतलब हमारा रैखिक पद, रैखिक मतलब क्या होता है? जिसमें x की घात 1 हो, वही तो रैखिक होता है, तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा, तो रैखिक पद नहीं होगा। लेकिन अगर रैखिक पद हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी प्राप्त होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी प्राप्त होगा, ये अगर इसका अगर शून्यक ज्ञात करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह कोई मान संभव ही नहीं है जिसका स्क्वायर करें और माइनस में आ जाए, है ना? तो ये संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी जो मान होगा ना वो अचर पद ऋणात्मक होगा। बी अचर ही तो है, तो वो ऋणात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा सही होगा।
नंबर 1, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होगा। बिल्कुल सही, रैखिक पद नहीं होगा। अक्षर पद ऋणात्मक होगा। हाँ, अक्षर पद ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के गलत हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में बताना है द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं है। ये है एक, और ये है, ये टच करते हुआ जा रहा है। तीसरा है, ये है, और फोर्थ नंबर है, तो देखिए द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे यही पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिघात बन रहा है, क्योंकि 3 बार एक्स को टच कर रहा है, तो ये त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है, तो यही पद नहीं होगा, बाकी जो है हो सकते हैं। बाकी क्या है, हो सकते हैं, लेकिन ये कदापि नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।